जय हिंद आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो की तरह आज की वीडियो में भी हिंदी साहित्य के बहुत ही चर्चित प्रश्न हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी हैं और आशा करती हूँ कि आपको पसंद भी आएंगे। चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, स्कंदगुप्त किसका नाटक है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मुंशी प्रेमचंद। तो स्कंदगुप्त किसका नाटक है? तो स्कंदगुप्त जो है वो जयशंकर प्रसाद का नाटक है। पहले प्रश्न का पहला वाला ऑप्शन इसमें सही है। दूसरा प्रश्न है, आठवां सर्ग किसका नाटक है? विष्णु प्रभाकर, सुरेंद्र वर्मा, मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल। आठवां सर्ग किसका नाटक है? तो आठवां सर्ग जो है वो सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। दूसरे प्रश्न का दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। तीसरा प्रश्न है, कबीर किसकी रचना है? डॉक्टर नागेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय। तो कबीर किसकी रचना है? तो कबीर जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तीसरे प्रश्न का तीसरा वाला जो ऑप्शन है, तीसरे प्रश्न का दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। कबीर किसकी रचना है? तो कबीर जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। चौथा प्रश्न है, पथ के साथी किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, नासिरा शर्मा, मन्नू भंडारी, राजेंद्र बाला घोष। तो पथ के साथी किसकी रचना है? तो पथ के साथी जो है वो महादेवी वर्मा की रचना है। चौथे प्रश्न का पहला वाला जो ऑप्शन है वो सही है। पांचवा प्रश्न है, मेरी यूरोप यात्रा किसका यात्रा वृतांत है? अज्ञेय, बाल मुकुंद, राहुल सांकृत्यायन, बच्चन। तो मेरी यूरोप यात्रा वृतांत किसका है? तो ये जो है ये राहुल सांकृत्यायन की है। और पिछली वीडियो में हमने दिया था आपको एक प्रश्न, मेरी तिब्बत यात्रा, वो भी किसकी थी? वो भी राहुल सांकृत्यायन की ही रचना थी। छठवां प्रश्न है, कलम का सिपाही किसकी रचना है? मन्नू भंडारी, गोकुलनाथ, कुबेरनाथ, अमृत राय। तो कलम का सिपाही किसका है? तो कलम का सिपाही जो है वो अमृत राय की रचना है। छठे प्रश्न का चौथा वाला ऑप्शन सही है। सातवां प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, ये प्रभात नहीं है, प्रभा है, प्रभा खेतान, गिरिराज किशोर, आचार्य तुलसी। तो संस्कृति के 4 अध्याय जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। सातवें प्रश्न का पहला वाला जो ऑप्शन है ये सही है। आठवां प्रश्न है, नेताजी कहिन किसकी रचना है? मनोहर श्याम जोशी, विष्णु प्रभाकर, नरेश मेहता, शिव सिंह सेंगर। तो नेताजी कहिन किसकी है? तो नेताजी कहिन मनोहर श्याम जोशी की रचना है। आठवें प्रश्न का पहला वाला जो ऑप्शन है ये सही है। नवां प्रश्न है, अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? श्रीलाल शुक्ल, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर, मनोहर श्याम जोशी। तो अर्धनारीश्वर किसकी है? तो अर्धनारीश्वर जो है वो विष्णु प्रभाकर की रचना है। नवें प्रश्न का तीसरा वाला ऑप्शन जो है वो सही है। 10वां प्रश्न है, डूबते मस्तूल किसकी रचना? कृष्णा सोबती, नरेश मेहता, गोविंद मिश्र, लल्लू लाल। तो डूबते मस्तूल किसकी रचना है? तो डूबते मस्तूल जो है वो नरेश मेहता की रचना है। 10वें प्रश्न का दूसरा वाला ऑप्शन सही है। 11वां प्रश्न है, विश्रामपुर का संत किसकी रचना है? विद्यानिवास मिश्र, राम कुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, श्रीलाल शुक्ल। तो विश्रामपुर का संत किसकी रचना है? तो ये है श्रीलाल शुक्ल की। 11वें प्रश्न का चौथा वाला ऑप्शन इसमें सही है। 12वां प्रश्न है, पहला गिरमिटिया किस लेखक की रचना है? कृति है विष्णु प्रभाकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, गिरिराज किशोर। तो पहला गिरमिटिया किसकी है रचना है? तो पहला गिरमिटिया जो है वो गिरिराज किशोर की रचना है। 12वें प्रश्न का चौथा वाला ऑप्शन इसमें सही है। 13वां प्रश्न है, शिव शंभू का चिट्ठा किसकी कृति है? अज्ञेय, श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त, नरेश मेहता।
तो शिव शंभू का चिट्ठा किसका है? तो शिव शंभू का चिट्ठा जो है ये बाल मुकुंद गुप्त की रचना है। 13वें प्रश्न का तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 14वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी लेखनी है? लिखनी लिखा है, लेखनी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेर नाथ राय, विष्णु प्रभाकर। तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो है बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। 14वें प्रश्न का पहला वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 15वां प्रश्न है, प्रवास की डायरी किसकी रचना है? बच्चन, गोकुलनाथ, राम वृक्ष बेनीपुरी, श्री राम शर्मा। तो प्रवास की डायरी किसकी है? तो प्रवास की डायरी जो है ये बच्चन की है। 15वें प्रश्न का पहला वाला ऑप्शन सही है। 16वां प्रश्न है, 84 वर्षवन की वार्ता किस लेखक की रचना है? गोकुलनाथ, नाभादास, कबीरदास और सूरदास। तो 84 वर्षवन की वार्ता किसकी है? तो 84 वर्षवन की वार्ता जो है वो गोकुलनाथ की रचना है। 16वें प्रश्न का पहला वाला ऑप्शन सही है। 17वां प्रश्न है, भक्तमाल किसकी रचना है? कबीरदास, तुलसीदास, नाभादास, सूरदास। तो भक्तमाल किसकी है? तो भक्तमाल जो है वो नाभादास की रचना है। 17वें प्रश्न का तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 18वां प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? सदन मिश्र, लल्लू लाल, मुंशी सदा सुखलाल, इंशाअल्लाह खां। तो रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? तो रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां की रचना है। 18वें प्रश्न का चौथा वाला ऑप्शन सही है। 19वां प्रश्न है, प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लू लाल, राम वृक्ष बेनीपुरी, महादेवी वर्मा, देवी है, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो प्रेम सागर किसकी रचना है? तो प्रेम सागर जो है वो लल्लू लाल की रचना है। 19वें प्रश्न का पहला वाला ऑप्शन इसमें सही है। 20वां प्रश्न है, सुख सागर किसकी रचना है? नरेश मेहता, मुंशी सदा सुखलाल, राम वृक्ष बेनीपुरी, गोविंद मिश्र। तो सुख सागर किसकी रचना है? तो सुख सागर जो है वो जो है मुंशी सदा सुखलाल की रचना है। 20वें प्रश्न का दूसरा वाला ऑप्शन इसमें सही है। 21वां प्रश्न है, शिव सिंह सरोज किस लेखक की कृति है? शिव सिंह सेंगर, गोविंद मिश्र, कुबेरनाथ राय, रामधारी सिंह दिनकर। तो शिव सिंह सरोज जो है वो शिव सिंह सेंगर की रचना है। 21वें प्रश्न का पहला वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 22वां प्रश्न है, युगे युगे क्रांति, ये युग युग हो गया है, युग युग क्रांति, युगे युगे क्रांति है ये, युगे युगे क्रांति किसका नाटक है? जगदीश चंद्र माथुर, विष्णु प्रभाकर, उदय शंकर भट्ट, भुवनेश्वर। तो 22वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? तो 22वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो है दूसरा वाला, विष्णु प्रभाकर की रचना है युगे युगे क्रांति। 22वें का दूसरा वाला ऑप्शन सही है। 23वां प्रश्न है, कोणार्क किसका नाटक है? जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण लाल, उदय शंकर भट्ट, हरिकृष्ण प्रेमी। तो कोणार्क किसका नाटक है? तो कोणार जो है वो जगदीश चंद्र माथुर का बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। यानी 23वें प्रश्न का पहला वाला जो ऑप्शन है वो इसमें सही है। 24वां प्रश्न है, कारवां किसका एकांकी संग्रह है? शिव प्रसाद सिंह, जगदीश चंद्र माथुर, भुवनेश्वर प्रसाद, रामकुमार वर्मा। तो कारवां किसका है? तो कारवां जो है वो भुवनेश्वर प्रसाद की रचना है। यानी 24वें प्रश्न का तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 25वां और आखिरी प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी किसका नाटक है? जयशंकर प्रसाद, भगवती चरण वर्मा, केदारनाथ सिंह, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो ध्रुव स्वामिनी किसका नाटक है? तो ध्रुव स्वामिनी जो है वो जयशंकर प्रसाद का बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। 25वें प्रश्न का पहला वाला ऑप्शन सही है। इस तरह से आज की वीडियो में महत्वपूर्ण 25 प्रश्न कंप्लीट हुए। आशा करती हूँ आपको पसंद आए हैं।
और अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको प्रश्नों की श्रृंखला कैसी लगी। धन्यवाद।